हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राजस्थानी बाबा का ज्ञान में। आज की वीडियो में लेकर आए ह्यूमन आई एंड ए कलरफुल टॉपिक्स। तो आप जानते हैं इस संसार में जो कुछ भी है खूबसूरती उसको अपन अपनी आंखों की बदौलत ही देख पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उन लोगों का क्या होता होगा जिनके पास अपनी आंखें ही नहीं है, किसी कारण वो अपनी आंखें खो बैठते हैं। खैर, हमारा टॉपिक ये नहीं, चलिए टॉपिक की ओर चलते। जो ह्यूमन आई एक सेंसिटिव ऑर्गन है, ये एक्ट करता है लाइक अ कैमरा और इनेबल करता है अपन को कैप्चर करने में जितनी भी कलरफुल पिक्चर्स होती है, ठीक है। और सराउंडिंग इन फॉर्म इन्वर्टेड रियल इमेज, ठीक है। और इसकी कुछ पार्ट्स है जैसे कि कॉर्निया होगा जो कि एक थिन मेम्ब्रेन है, थ्रू लाइट एंटर्स। उसके बाद आईबॉल, जिसका डायमीटर अप्रोक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर है। और आइरिस एक मस्कुलर डायफ्राम है जो साइज ऑफ प्यूपिल को कंट्रोल करती है। एंड प्यूपिल है ना रेगुलेट करता है जो अपनी लाइट एंटरिंग ऑन द आई। एक क्रिस्टलाइंस प्रोवाइड करता है रियल एंड फोकस इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। उसके बाद अपना आता है सिलियरी मसल्स। ये हेल्प करता है चेंज ऑफ कार्वेचर ऑफ आई लेंस, ओके ना। ओके। उसका रेटिना एक थिन मेम्ब्रेन है जहाँ पे अपनी सेंसिटिव सेल्स और यहीं पे अपनी इमेज फॉर्म होती है, ठीक है ना। वैन इमेज फॉर्म एट रेटिना लाइक सेंसिटिव सेल एक्टिवेट जनरेटिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ठीक है। फिर यहाँ से जो रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है वो यहाँ से ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू अपने पॉन्स एंड मिड ब्रेन की ओर जाता है जहाँ से अपन को इन्फॉर्मेशन मिलती है, ओके। उसके जो नियर पॉइंट है ना वो आई की 25 सेंटीमीटर है। एंड जो फार पॉइंट है ना इन्फिनिटी है, ठीक है ना। नॉर्मल साइज के लिए बात है, ठीक है। उसके बाद कुछ डिसीज है जैसे कि कैटरेक्ट, जिसको हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं। यानी जब है ना इमेज अपनी जो आई की ना लेंस है ना, ठीक है ना, बिकेम मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज नॉन एज कैटरेक्ट, ठीक है। उसके बाद कुछ डिफेक्ट पड़ते हैं अपन मायोपिया, जिसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं। एक पर्सन है ना मायोपिया से वो पास की चीज़ें देख सकता है लेकिन दूर की चीज़ें नहीं देख पाता। इसका कारण क्या है? इलोंगेशन ऑफ आईबॉल, यानी आईबॉल का बढ़ जाना और एक्सेसिव कार्वेचर ऑफ आई लेंस, ठीक है। करेक्शन क्या है इसका? यदि अपन कॉन्केव लेंस लगाएंगे ना सुटेबल पावर का, तो एक जो भी डिफेक्ट है अपनी ठीक हो सकती है, ठीक है। उसके बाद आता है अपन हाइपरमेट्रोपिया, जिसको अपन फार साइटेडनेस भी बोलती है। इससे एक पर्सन है ना अपने नियर भी ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता क्लियरली, बट है ना फार के ऑब्जेक्ट देख पाता है, ठीक है। उसके बाद प्रेसबायोपिया क्या है? एक जब है ना इंसान बूढ़ा हो जाता है ना तो उसकी जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है ना वो यूजली डिक्रीज हो जाती है। इसको अपन प्रेसबायोपिया होते हैं। इसको ठीक करने का एक तरह के बाईफोकल लेंस, यानी ऊपर का कॉन्केव और नीचे का कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके बाद पड़ते हैं रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, ठीक है। ये एक प्रिज्म का डायग्राम, जब एक वाइट लाइट रे पास करते हैं प्रिज्म के थ्रू, ये 7 कलर में डाइवर्स होता जाती है। और यहाँ पर जो एंगल डी है ना वो एंगल ऑफ डेविएशन को दर्शाता है, ठीक है ना। अब देखो जो एक वाइट लाइट है ना 7 कलर में जाती है, जो कि वॉयलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसमें रेड लीस्ट, ये मतलब लीस्ट स्कैटरिंग लाइट है, वाइल वॉयलेंट जो कलर है वो सबसे ज़्यादा स्प्लिट होती है, ठीक है ना। उसके बाद स्प्लिटिंग ऑफ लाइट बैंड ऑफ कलर, ठीक है। ये वाइपजोर में, ये सिंपल ट्रिक है वाइपजोर नाम से याद करने की, ठीक है। आप इसको नोट्स कर सकते हो। वाइपजोर, वॉयलेंट, ब्लू, इंडिगो, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, आई मीन रेड, ठीक है। उसके बाद आइजैक न्यूटन है ना, ये पहले इंसान थे जिन्होंने ना दो प्रिज्म को लिया एक साथ। उन्होंने देखा कि यदि वाइट लाइट को अपन एक बार किए तो 7 कलर मिला, तो यदि 2 बार करेंगे तो क्या इसका 14 रंग मिलेगा, ठीक है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया लेकिन वो खुद हैरान हो गए, क्योंकि जब उन्होंने एक वाइट लाइट को 2 प्रिज्म के साथ एक साथ पास किया तो जब वो कलरफुल होके बाद वो दोबारा से वाइट में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद है रेनबो। रेनबो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है ऑफ सनलाइट, इट्स नेचर टू फॉर्म ड्यू। अब ये होता क्यों है रेनबो? देखो, जब बारिश होती है ना, ये केवल बारिश के बाद ही होता है। क्यों? क्योंकि जो ड्रॉपलेट्स होती है ना, जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं। जैसे सनलाइट में पास होती है, रिफ्रैक्शन के थ्रू नहीं, ये अपने रेनबो प्रतीत होता है, ठीक है। उसके बाद देखो एप्रिएंट ऑफ पोजिशन, इट इज़ ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, टेम्परेचर एंड डेंसिटी डिफरेंट लेयर ऑफ एटमोस्फेयर keeping hence we have different medium, okay guys, do from rare to denser। उसके बाद अपना आता है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अपना जो देखते तारे टिमटिमाते गए, दरअसल वो टिमटिमाते नहीं, क्योंकि देखो क्या होता है हकीकत में, जो तारे हैं ना बहुत दूर से ट्रैवल करते हैं, उनकी जो रे है ना बहुत दूर से ट्रैवल करती है, और अपनी अर्थ है ना उसके ऊपर बहुत सारे लेयर ऑफ गैसेस है, इस कारण वो टिमटिमाते दिखाते हैं। अब एक क्वेश्चन है, वाई डू प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल? देखो स्टार्स ट्विंकल करते तो प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं करते? तो इसका आंसर है जो प्लैनेट्स है ना वो अर्थ के बहुत क्लोजर होते हैं और एक एक्सटेंड सोर्स ऑफ लाइट की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है ना। इस द कलेक्शन लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज सोर्सेस ऑफ लाइट, देयर फोर द टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग, एंड जितनी भी जो अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग होती है ना अपने आईज में, वो इंडिविजुअल सोर्स विल निलफुली ट्विंकल इफेक्ट होती है, ओके। इस कारण अपन को वो ट्विंकल करता हुआ नहीं नजर आता। अब एडवांस सनराइज और डिले सनलाइट क्या है? देखो अपना जो इन दोनों में गैप है ना वो 2 मिनट्स का है। देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है और ये जो एक्चुअल सनसेट है वो नीचे है, जबकि जो एपरेंट है यानी जो एडवांस जिसको बोलते हैं वो ऊपर है। ये होता है अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन के कारण, ठीक है। अब टेंडल इफेक्ट क्या है? जब एक बीम ऑफ लाइट है ना स्ट्राइक करती है मिनट पार्टिकल्स पे जो कि अर्थ के एटमोस्फेयर में रहते हैं सस्पेंडेड लाइक डस्ट मॉलिक्यूल,
और वो जो पाथ ऑफ लाइट है ना बिकम विजिबल हो जाता है। इसको अपन टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना